मेंबर्स। अब देखो यहां पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है लेंसकार्ट आईपीओ के अंदर, और बहुत से लोगों के क्वेश्चन देखे सर, क्या ग्रो आईपीओ लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव हो सकती है, या लिस्टिंग इन दे सकता है, या फिर हम लोग लेंसकार्ट को चूज करें। देखो अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो आपको लिस्टिंग इन के लिए डेफिनेटली अभी के लिए वापस बोलूंगा क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए लेंसकार्ट को ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था लेंसकार्ट का, ठीक है। लॉन्ग वीडियो भी बनाया था, मैंने आपको बताया था कि लेंसकार्ट में काफी बड़े प्रॉब्लम्स है, सोशल मीडिया में काफी हल्ला हो रहा है, ठीक है। और ये हल्ला डेफिनेटली हुआ था, जिनको पता है मामा अर्थ में हुआ था, ठीक है। और मामा अर्थ लिस्टिंग के बाद काफी तगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद काफी तगड़ा क्रैश हुआ था, ठीक है। सो वीडियो अंत तक देखिएगा, काफी चीजें बताऊंगा, और देखो मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा जो मार्केट में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, बहुत सारे आईपीओ अभी है, ठीक है। और अगर पूछने जाए कि सर यहाँ पे किस में अप्लाई करना चाहिए, मैं बोलूंगा अगर फंड्स है तो दोनों ट्राई कर लो, लेंसकार्ट या ग्रो। और अगर फंड्स नहीं है, ठीक है, तो ट्राई करना चाहे एक बार के लिए रिस्की है, बट हाँ लेंसकार्ट ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन के लिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद थोड़े टाइम के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ठीक है। हालांकि अगर वन शॉट आंसर करूं तो ग्रो में लिस्टिंग इन कम है, लेकिन लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रहने की ज्यादा उम्मीद आपको दिखाई देती है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे पास प्रूफ है, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, डोंट बी पैनिक, ठीक है। चलिए ओके, सबसे पहली बात देखो, लेंस कार्ड की अगर बात करनी चाहिए, लेंस कार्ड में यहाँ पे ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट पता है क्या है? इसका जो ग्रे मार्केट था वो 12% आ चुका था, ठीक है। काफी हल्ला हुल्ला हुआ था, पहले 30% था, फिर ग्रे मार्केट घट गया, 12% है, उसके बाद वापस ग्रे मार्केट बढ़ गया, ठीक है। 23% का ग्रे मार्केट है अभी के लिए। और रीजन आप बहुत सारे मुझे पूछ रहे थे कि सर ग्रे मार्केट क्यों बढ़ा। उसका रीजन है कि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर अभी के लिए आते हुए दिखाई दिए हैं। 3,000 करोड़ की फंड की एंकर इन्वेस्टर ने, वो भी करंट प्राइस बैंड पे, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने डाला है, और म्यूचुअल फंड बहुत सारे आए हैं, एक नहीं 32 म्यूचुअल फंड आए। कितने? 32 म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसमें से एक म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिन्होंने सिर्फ 100 करोड़ का स्टेक ले लिया, ठीक है, लेंसकार्ट के अंदर, वो भी 7.7 बिलियन वैल्यूएशन पे, यानी कि करंट वैल्यूएशन पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि देखो हल्ला हुल्ला डेफिनेटली लेंसकार्ट का है मार्केट में, ठीक है। बट लिस्टिंग गेन वापस बढ़ रहा है लेंसकार्ट का, तो चांसेस तो दिखाई दे रहे कि लिस्टिंग गेन अभी दे सकता है, ठीक है। लेकिन आप पूछे सर लिस्टिंग के बाद क्या हल्ला हुल्ला रहेगा या क्या प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो देखो मैं सिंपल कर देता हूं, ठीक है। जितने भी स्टार्टअप कंपनीज है, लेंसकार्ट हो गया, मामा अर्थ हो गया, अर्बन कंपनी हो गए, वो सब और सब गिरे हैं, सब क्रैश हुए हैं। आपको विश्वास नहीं आता, आप देखिए अर्बन कंपनी हाई मारा था 200 का, आज है 158 पे, ठीक है। उसके बाद ओला, ओला में भी ये सेम चीज हुआ था, हाई मारा था 100 का, आज है 50 पे, ठीक है। जितने भी हैं, फर्स्ट क्राई आप देखो, फर्स्ट क्राई, ठीक है, यहां पे ब्रीन बी सॉल्यूशन, इसने हाई मारा था 600 का, आज है 300 पे, ठीक है। तो जितने भी स्टार्टअप कंपनीज है वो सब क्रैश हुए थे। होना सा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ, जो शार्क टैंक वाले आए थे, ठीक है, उनका ये था, उसमें भी सेम हल्ला हुआ था जैसा लेंसकार्ट में हुआ था। जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, इसमें भी म्यूचुअल फंड भर भर के आए थे। लिस्टिंग 300 पे हुई थी, उसके बाद डबल हुआ था ऑलमोस्ट, होना सा कंज्यूमर, ठीक है। लिस्टिंग के बाद काफी लोग ने हल्ला किया था, फिर वो चुप बैठ गए थे, उसके बाद ये क्रैश हुआ, ठीक है। सो वो लोग सही थे, देखो। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए ये जो लेंसकार्ट ने फंड रेजिंग की है, हो सकते लिस्टिंग इन अच्छी कर दे, थोड़ा पॉजिटिव रहे, लेकिन एक साल के बाद वापस तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते, एक साल क्या 3-4 महीने के बाद भी तगड़े प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ ये समझना कि बड़े प्लेयर्स की वजह से लिस्टिंग गेन अभी अच्छे आ सकते हैं। और अगर आप देखोगे लेंसकार्ट में, तो यहां पे इनका जो ग्रे मार्केट था, ठीक है, वो पहले कम था, यहां पे डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया था, आप देखोगे 90 से लेके 60 पर पहुंच गया, अब वापस ग्रे मार्केट बढ़ चुका है, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड, बिकॉज ऑफ द बड़े प्लेयर्स, ठीक है। और अभी लेंसकार्ट अगर आप देखोगे तो ये बहुत महंगा ट्रेड करा है, ठीक है, 200 की पी पे ट्रेड करा है। और प्रॉफिटेबल अभी जो आई है लेंसकार्ट, ठीक है, वो भी अदर इनकम की वजह से, ठीक है। यहां पे आप इनकम देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले लॉस मेकिंग थी, यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल हुई है लेंसकार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम की वजह से प्रॉफिटेबल हुई है, यानी कि अभी भी लॉसेस में है, ठीक है। ये तो बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड इसकी वजह से ग्लोबल एक्सपांशन करने वाला है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बड़े प्लेयर्स थे, अब म्यूचुअल फंड के साथ साठगांठ होगी उनकी, ठीक है, और उन्होंने अपना स्टेक म्यूचुअल फंड को बेच दिया और म्यूचुअल फंड ने ले लिया, इसकी वजह से अभी डिमांड में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में मैं अप्लाई करने वाला हूं एचएनआई कैटेगरी के अंदर, लेंसकार्ट के अंदर, और लिस्टिंग इन के बाद मैं निकल जाऊंगा। मैं वेट नहीं करने वाला, एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाला, मैं एचएनआई में अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। ओके, अब
आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। देखो अगर बात समझ में आ रही है मेरी तो वीडियो शेयर करना, क्योंकि ऐसी कोई चीजें नहीं समझेगा, कोई बंदा आपको प्रॉपर नहीं बताएगा। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि जैसे अर्बन कंपनी फॉल करेगा, क्रैश होगा। अर्बन कंपनी देखो आज क्रैश होते हुए दिखाई दी, और मैंने वीडियो बनाया था जब लाइफ हाई पे अर्बन कंपनी थी, आप जाके मेरा वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में लिस्टिंग इन के चांसेस दिखाई दे रहे, मैं एचएनए में अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, अब आ रहा है यहां पे ग्रो, ग्रो आ रहा है 4 तारीख से लेके 7 तारीख के अंदर, ठीक है। प्राइस बैंड है 95 से लेके 100 की, ठीक है। आप पूछे सर क्या अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा यस अप्लाई कर सकते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? अभी रिसेंटली आनंद राठी करके एक आया था मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आनंद राठी शेयर, ये वाला, ठीक है। ये लिस्ट हुआ था 400 पे, आज है 500 के आसपास, यानी कि लाइफ हाई पे ट्रेड करा। ये भी 32 की पी का है आनंद राठी, ठीक है, सेम कैटेगरी का है। ये 33 की पी का है, वो 32 की पी का है, ठीक है। हालांकि महंगा है एज कंपेयर टू पियर, यानी कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल महंगा है डेफिनेटली, बट हाँ लिस्टिंग अच्छे मिल जाते हैं। और ये कंपनी जनरली इंडिया में टॉप नंबर की ब्रोकिंग फर्म है, इसकी वजह से लिस्टिंग हमको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लिस्टिंग मिल सकते हैं, प्राइस बैंड है 95 से 100। आप पूछिए सर कितने लिस्टिंग मिलने वाले हैं ग्रो में, तो लिस्टिंग बढ़ रहे हैं, पहले 5% था, अभी 15% हो चुका है। हो सकते हैं थोड़े आसपास रहे, बट चांसेस है लिस्टिंग मिल जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, देखो आपको पता है लिस्टिंग मिलने वाला है, आपको पता है लिस्टिंग के बाद थोड़ा पॉजिटिव रहेगा लाइक आनंद राठी, ठीक है। जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स है, अब ध्यान से सुनो, जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स है, ठीक है, लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव ही गए हैं। आप देखोगे एंजल वन लिस्ट हुआ था एक पहले 300 पे, आज है 2000 के आसपास, ठीक है। फिर आनंद राठी हुआ था, आनंद राठी भी भाग रहा है। फाइव पैसा करके एक था कंपनी, जिनको पता है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे फाइव पैसा कैपिटल, ये भी लिस्टिंग हुई थी बहुत पहले की बात है, 100 पे 700 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो जितनी भी ब्रोकिंग फर्म्स है वो सब और सब पॉजिटिव रहती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। सो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप पूछे सर मैं रिटेल में ट्राई करूं, भाई क्यों करना? अगर पता ही है कि भाई लिस्टिंग इन मिलेंगे या लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रहेगा, क्यों रिटेल में ट्राई करना? 15,000 क्यों? आई मीन वाई, ठीक है। 15,000 में कितना मिलेगा? 1,500 रुपए। कितना मिलेगा? 15% की लिस्टिंग में 1500 के आसपास, या 2,000, जो भी लिस्टिंग मिलेंगे वगैरह वगैरह अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 10%, 15%, 20% वगैरह वगैरह, ठीक है। सो 15,000 में क्यों करना? देखो मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको करना है कर सकते हैं 15,000 में, अगर इंटरेस्टेड है, बट आप देखो 15,000 में भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आप ट्राई करो ना कि अगर मान लो कि भाई लिस्टिंग इन मिलने वाले हैं, ठीक है, ट्राई करो एचएनए में, स्मॉल एचएनए में, ठीक है। स्मॉल एचएनए में ट्राई करो 2 लाख का। अगर इसमें भी नहीं मिलेगा तो इसमें भी नहीं मिलेगा, बट अगर सोचो मिल गया तो 2 लाख का 15% कितना होगा? बात समझ में नहीं, 2 लाख का 15% कितना होगा? और वैसे भी मार्केट में ब्रोकिंग फर्म तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो क्या पता कि भाई लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा खासा हो जाए। बात समझ में आ रही है? वैसे भी देखो ये जितनी भी होती है ब्रोकिंग हो गई या फिर डिपॉजिटरी कंपनी हो गई या बीएससी एनएससी एक्सचेंजेस हो गए, वो सब लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस की बात करने जाए तो यहाँ पे काफी अभी कोई है नहीं, बीएससी है डेफिनेटली, ठीक है। वो लिस्टिंग के बाद देखो क्या हालत है इसकी अभी, ठीक है। पहले एक टाइम पे लिस्ट हुआ था 100 पे, उस टाइम पे तो हिल भी नहीं रहा था, आज कहाँ पे, ठीक है। सो पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई ऐसी कंपनीज डेफिनेटली लॉकडाउन में पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो आप ये समझो, मैं तो देखो एज अ डिस्क्लेमर, मैं तो दोनों में एचएनए में कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ, स्मॉल एचएनए में, ठीक है। दोनों में स्मॉल एचएनए, क्योंकि लिस्टिंग इनकम है, बट अगर मिल गया तो इसमें 15% मिलेगा। और लेंस कार्ड की बात करने जाए तो यहाँ पे लेंस कार्ड में 20% मिलेगा। तो अगर दोनों में मिल गया, मैं मेरे फादर में अप्लाई करूंगा, मेरी मदर के अकाउंट में अप्लाई करूंगा, मेरे ब्रदर के अकाउंट में अप्लाई करूंगा, मेरे वाइफ है, ठीक है, सभी के अकाउंट में अप्लाई करूंगा, शायद एक में लग जाए, ठीक है, शायद एक में लग जाए। अगर मान लो लग गया, सोचो कितना मिलेगा, ठीक है। आप जितना रिटेल में मिलता है आपको लोगों को, ठीक है, रिटेल 15,000 में मिलता है, आप एक ही बार में आप पूरा का पूरा कवर हो जाएगा पूरा साल का, ठीक है, एक ही बार में। तो एक बार सोचेगा जरूर, ठीक है। और वैसे भी छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। आप पूछोगे, देखो आईपीओ की साइज 6,000 करोड़ की है ग्रो की, ठीक है। लेंस कार्ड की भी उसके आसपास ही होगी, ठीक है। सो क्या है कि बड़ी आईपीओ साइज है, तो चांसेस तो है कि अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, चांसेस है, ट्राई करो एक बार के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो जरूर देखना, अगर पॉसिबल है। आप पूछे सर दोनों में मैं एचएनआई में अप्लाई नहीं कर सकता, तो एक में रिटेल में करो, ठीक है। ग्रो में रिटेल में कर दो, लेंसकार्ट में एचएनआई कर दो, अगर लिस्टिंग इन मिले तो अच्छी बात होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। अब देखो वीडियो अगर सच में समझ में है, शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, ग्रो की अंदर बात करने जाए, ग्रो देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। यहाँ पे अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट है, एक क्वार्टर यानी कि Q1 रिजल्ट, ठीक है। 4 क्वार्टर आते हैं पूरे साल में, 2026 अभी खत्म नहीं हुआ फाइनेंशियल ईयर,
ठीक है, अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, पहला क्वार्टर गया है, तो आप देखोगे पहले क्वार्टर में 41 करोड़ का प्रॉफिट है, सॉरी 41% का मार्जिन है, प्रॉफिट है 370 करोड़ का, ठीक है। ग्रो में देखो एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी जो फंड राइजिंग कर रही है ग्रो में, ठीक है, यहां पे मैं बताना चाहूंगा सी वो एक्सपेंडिचर के लिए करी है, ठीक है। ग्रो आप देखोगे यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है, मार्केटिंग पर्पसेस के लिए यहाँ पे कंपनी ने फंड की है, ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे कंपनी छोटा मोटा करने वाली है, ठीक है। और अगर पूछे सर ग्रो का इनकम कहाँ से आता है, तो ग्रो नंबर 1 कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ठीक है। इंडिया के अंदर एक्टिव क्लाइंट्स बहुत सारे हैं इनके ग्रो के, और ज्यादातर ऑर्गेनिक क्लाइंट्स है, यानी कि डायरेक्टली आए हैं, कोई रेफरेंस के थ्रू नहीं आए हैं। फिर आप देखोगे डेरिवेटिव से कंपनी कमाती है, स्टॉक से कमाती है, आईपीओ से कमाती है, यानी कि चार्जेस लेते हैं ना 20 रुपए इंट्राडे के, 20 रुपए डिलीवरी के वगैरह वगैरह। मार्जिन ट्रेडिंग से कमाती है, म्यूचुअल फंड भी है ग्रो का, खुद का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। पर्सनल लोन भी देती है, तो काफी चीजों से कंपनी कमाती है, अच्छा रेवेन्यू सोर्स हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सिंबल में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ग्रो देखना चाहिए, देख सकते हैं, लेकिन लेंस कार्ड लॉन्ग टर्म के लिए काफी रिस्की बन जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्बन कंपनी लिस्टिंग के बाद क्रैश हुआ था, होना सा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ जो मामा बनाने के लिए आया था वो फॉल करता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। उसके बाद ओला क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, तो सभी क्रैश हुए थे, इवन जोमेटो जो जिनको नहीं पता है, इटर्नल अभी नाम है, वो भी लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन वो भी क्रैश हुआ था। अब फंडामेंटल अच्छे थे, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, तो ये भागा था, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग के बाद ज्यादातर पिटते हैं, चाहे वो 1 महीने के बाद हो चाहे 2 महीने के बाद हो, ठीक है, वो पिटते हैं, पेटीएम भी पिटा था, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी चीजें समझ में आएगी मेरे वीडियो से, ठीक है। और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से, उसमें भी एक एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, आप फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।